आपके लिए चुनौती इस बार नंदकिशोर गुर्जर हैं, कितना फेस देखते हैं, कितनी टक्कर देखते हैं? देखिए, मैं तो उनको चुनौती मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो चुनौती जब होते जब उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया होता। आप जनता के अंदर ज़्यादा रहते हैं मुझसे, तो आपको बेहतर पता होगा कि जनता उनके बारे में अब क्या सोचती है। 5 साल में भाजपा ने या लोनी के विधायक ने काम नहीं किया है। लोनी के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोनी में सबसे बड़े बदलाव क्या करेंगे आप जीतने के बाद? देखिए, लोनी के बहुत सारे मुद्दे हैं लगातार। बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा है, वो लोनी ही नहीं पूरे प्रदेश में है कि बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी है। तो उसको हम जो है गरीबों के लिए जो कम यूनिट खर्च करते हैं, तो 300 यूनिट हम फ्री करने का काम करेंगे। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वो यहाँ पे अच्छे सरकारी अस्पताल का है कि यहाँ पर जो सीएचसी की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, बहुत ख़राब है। तो हम उसको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे दिल्ली के अंदर जीटीबी अस्पताल या राजीव गांधी अस्पताल या और भी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, जो अच्छे अस्पताल हैं, उनकी लेवल का अस्पताल यहाँ पे होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से निपटने की स्वास्थ्य के संबंध में हमारे पास सुविधा हो। उसके बाद नमस्कार, मैं किशन राजपूत एक बार फिर आप सभी के बीच मौजूद हूं। इस बार चुनावी मैदान में सभी पार्टियां अपना बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी इस बार चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में आ चुकी है। जैसे कि अभी हमने कल ही देखा कि संजय सिंह जी ने और मनीष सिसोदिया जी ने बिजली का बिल 300 यूनिट तक का माफ करने का ऐलान करा है। हमारे साथ तमाम लोगों की बातचीत लगातार होती रहती है, लेकिन इस बार हम लोनी विधानसभा के अंदर मौजूद हैं और यहाँ के प्रत्याशी जो घोषित किए गए हैं वो डॉक्टर सचिन शर्मा जी हैं। सर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आपको पार्टी ने टिकट दिया। जी, आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार, सलाम। मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूं, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व का और सब जनता का, कि जिनकी दुआओं की वजह से मुझे टिकट मिला। सर, आम आदमी पार्टी ने इस बार जो है मैदान में उतरते ही बिजली का बिल, जो हर बार की तरह हर चुनाव में हम देखते आ रहे हैं, उत्तराखंड हो, पंजाब हो, जहां पे भी पार्टी जा रही है वो बिजली का मुद्दा लेके जा रही है। क्या बिजली का मुद्दा, जैसे दिल्ली के अंदर लोकपाल बिल आज गायब हो गया है, क्या चुनाव जीतने के बाद बिजली का बिल गायब हो जाएगा? देखिए, हमारी सरकार दिल्ली में इस बार तीसरी बार बनी है और आप ऐसा कह सकते हैं क्योंकि दिल्ली की जनता जो है वो लगातार वोट कर रही है और तीसरी बार उन्होंने वोट करके उनको मुख्यमंत्री बनाया है। तो वो इसीलिए बनाया है कि उन्होंने काम किया है और जो वादे किए थे वो वादे पूरे किए हैं। बिजली की बात करें तो लगातार तीनों टर्म के अंदर बिजली फ्री है, 1 यूनिट तक, जहां तक के लिए उन्होंने कहा है 200 यूनिट फ्री है। उसके बाद 200 से 400 का अलग रेट है। उसके बाद में जैसे भी, मतलब जो हमने चुनाव में कहा वो है। सबसे पहला जो चुनाव हुआ था जिसमें हम 28 सीटें जीते थे, तब हमने कहा था कि हम बिजली का बिल को हाफ करेंगे। हाफ की आप छोड़िए, हमने उसको फ्री कर दिया। सर, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपका भी मुद्दा आ चुका है बिजली का। पहले अखिलेश यादव भी बिजली का बिल कर चुके हैं कि हम भी 300 यूनिट तक फ्री करने वाले हैं। आपके लिए चुनौती इस बार नंदकिशोर गुर्जर हैं, कितना फेस देखते हैं, कितनी टक्कर देखते हैं? देखिए, मैं तो उनको चुनौती मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो चुनौती जब होते जब उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया होता। आप जनता के अंदर ज़्यादा रहते हैं मुझसे, तो आपको बेहतर पता होगा कि जनता उनके बारे में अब क्या सोचती है। 5 साल में भाजपा ने या लोनी के विधायक ने काम नहीं किया है। सर, पार्टी हमेशा अपने काम गिनवाती है, अपनी खामियां नहीं गिनवाती। दिल्ली के अंदर अगर हम आज बात करें तो जगह जगह भी बारिश का सीजन चल रहा है, जल भराव की स्थिति बरकरार है। लोकपाल बिल की बात हम करें जिसको लेकर पार्टी सत्ता के अंदर आई, आज वो उसकी कोई बात नहीं करना चाहता। ऐसा क्यों होता है सर? देखिए, जब आप लोकपाल बिल की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि लोकपाल बिल दिल्ली सरकार ने पहली ही बार सरकार बनते ही पास कर दिया था और वो आज तक केंद्र की भाजपा सरकार ने उसको केंद्र में रोका हुआ है। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारा जो दिल्ली है वो पूर्ण राज्य नहीं है, वो एक आधा अधूरा राज्य है। उसके अंदर हम जो चीज़ कर सकते हैं हमने अपनी विधानसभा से पास कर दिया। अब आगे केंद्र की भाजपा की जिम्मेदारी है कि वो उसे जल्दी से जल्दी पास करे। नहीं कर रही है तो उनकी नीयत में खोट है कि वो नहीं चाहते कि लोकपाल आए और उनके भ्रष्टाचारी जो एमसीडी और बाकी दिल्ली के अंदर जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करे। सर, आम आदमी पार्टी ने अभी 100 सीटों पे अनाउंसमेंट करी है कि हम 100 सीटों पे अभी उम्मीदवार खड़े करे हैं। क्या अभी आने वाले टाइम में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन के है चांस? देखिए, गठबंधन की सारी संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं, इसीलिए हमने 403 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए पहले 100 उम्मीदवारों की लिस्ट 3 दिन पहले जारी की गई। कितनी सीट, 403 सीटों में से कितनी आम आदमी पार्टी लगता है कि इस बार चुनाव में लेकर आ सकती है? देखिए, हम दिल्ली के अंदर 70 में से 62 सीट अभी हैं
उससे पहले चुनाव में 70 में से 67 सीटें जीते हैं। तो हम बहुत बड़ा करने वाले हैं और बहुत जो उत्तर प्रदेश की जनता है बहुत उम्मीद के साथ अरविंद केजरीवाल जी की तरफ, आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है। तो बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, आप उसको ऐसे ना सोचिए कि दूसरी पार्टियों की तरह हम करेंगे। सर, तमाम अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से आकलन निकाला जा रहा था, अभी हम सोशल मीडिया पर देख रहे थे। तमाम जितने भी उत्तराखंड हो, पंजाब हो, दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल जी ने करी है। सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, इसमें मनीष सिसोदिया सामने आए, कुछ इस बार मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये तय नहीं है कि मुख्यमंत्री जी का चेहरा कौन होगा उत्तर प्रदेश के लिए, और उस बारे में हम अभी सोच भी नहीं रहे हैं। अभी पहला जो टारगेट है वो है कि हम अच्छे से चुनाव को लड़ पाएं, और जो चुनाव है वो अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पे और दिल्ली मॉडल पे लड़ा जाएगा। तो इस बार जो है आम आदमी पार्टी 100 सीटों में 430 सीटों पे अपने पूर्ण बहुमत से लड़ेगी। जी हाँ, सारी सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। दिल्ली मॉडल को उत्तर प्रदेश में घर घर तक पहुंचाएंगे। लोनी के अंदर आप चुनाव लड़ रहे हैं, लोनी में सबसे बड़े बदलाव क्या करेंगे आप जीतने के बाद? देखिए, लोनी के बहुत सारे मुद्दे हैं लगातार। बिजली का मुद्दा सबसे बड़ा है, वो लोनी ही नहीं पूरे प्रदेश में है कि बिजली उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे महंगी है। तो उसको हम जो है गरीबों के लिए जो कम यूनिट खर्च करते हैं तो 300 यूनिट हम फ्री करने का काम करेंगे। उसके बाद दूसरा जो मुद्दा है वो यहाँ पे अच्छे सरकारी अस्पताल का है कि यहाँ पर जो सीएचसी की हालत है वो किसी से छुपी नहीं है, बहुत ख़राब है। तो हम उसको एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जैसे दिल्ली के अंदर जीटीबी अस्पताल या राजीव गांधी अस्पताल या और भी लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल, जो अच्छे अस्पताल हैं उनकी लेवल का अस्पताल यहाँ पे होना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति से निपटने की स्वास्थ्य के संबंध में हमारे पास सुविधा हो। उसके बाद तीसरा मुद्दा आता है स्कूल का। स्कूलों की हालत भी आप देखें, छोटे बड़े प्राइमरी हों या सेकेंडरी स्कूल हों, लोनी के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन हालात इतनी ख़राब हैं कि वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की बात तो छोड़ ही दें कि एजुकेशन हो ही नहीं सकती, कि वहाँ का बच्चा पढ़ के हम कैसे भी नहीं कह सकते कि वो डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बनने वाला है। तो हम एजुकेशन की क्वालिटी सुधारेंगे, अच्छे स्कूल बनाएंगे, ये चीज़ करेंगे। उसके बाद अगला मुद्दा जो आता है वो जल निकासी का आता है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है। आप दूसरे राज्यों की बात करें या जहाँ पर बेहतर ड्रेनेज सिस्टम है, बारिश होती है पानी भरता है, बिल्कुल जायज़ बात है, बारिश होगी तो पानी भरेगा, लेकिन वो पानी जो है वो 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर निकल जाना चाहिए। अगर वो भरा रहेगा तो सड़कों को ख़राब कर देगा, आपका फिर से बजट ख़राब हो जाएगा। तो हम ड्रेनेज सिस्टम को बेहतर करेंगे कि जिससे यहाँ पे पानी, बरसात होगी पानी भरे, लेकिन वो जल्दी से जल्दी निकल जाए। सर, पेशे से आप डॉक्टर हैं, कितनी चुनौती रहेंगी आगे जब आप चुनाव जीत जाएंगे, एक विधायक पद पे हो जाएंगे, एक राजनीतिक मुद्दे पे भी आ जाएंगे आप, तो किस तरीके से आप इस चीज़ मैनेज भी करेंगे अपना? नहीं, ये तो मेरा बिजनेस है, क्योंकि हॉस्पिटल है तो यहाँ पे तो और डॉक्टर भी होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे पास 14 डॉक्टर्स की टीम है, वो लगातार यहाँ पे काम करती है। तो बिजनेस पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता है, और फिर ये चीज़ें चेंज होती रहती हैं। देश जो है वो ज़्यादा जरूरी है बिजनेस से, मुझे लगता है। सर, 300 यूनिट फ्री की बात है, 300 यूनिट के बाद जो इतना बिल आएगा, क्या वो 300 यूनिट भी उसमें काउंट होंगी? देखिए, इस पे मुझे लगता है जो दिल्ली में हो रहा है उसी तरह से होगा। जो लोग ज़्यादा बिजली खर्च करते हैं, अननेसेसरी बिजली खर्च करते हैं, तो उनको मुझे लगता है देने में भी समस्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश से सबसे अधिक बिजली की दरें हैं, तो बिजली की दरों को भी हम कम करेंगे। उस पर जो है, जो यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो यहाँ के अधिकारी हैं, उनसे बात करके मंथन किया जाएगा। ये हमारे साथ डॉक्टर सचिन शर्मा जी मौजूद थे, लोनी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं किशन राजपूत, लोनी। धन्यवाद। थैंक यू सर।